हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश का एग्जाम देने गए हो और इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे? मेरे प्यार, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है इंग्लिश का पेपर। बहुत सारे बच्चों में इंग्लिश में कमजोर होते हैं, इसलिए वो डरते हैं कि इंग्लिश के पेपर को वो लोग कैसे पास करेंगे। तो मेरे प्यार, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो में लेकर आ गया हूं कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता तो आप इंग्लिश के पेपर को कैसे पास करोगे। मेरे प्यारों, जो हर साल वीडियो बनाता हूं, अभी इसी साल वीडियो मैंने 2 महीने पहले अपलोड किया था। मेरे प्यारों, जो 1.3 मिलियन लोगों ने देखा है, इतने सारे बच्चों ने देखा है, सारे बच्चों का पॉजिटिव कमेंट है। मेरे प्यार बच्चों, अगली साल भी वीडियो बना था, बहुत सारे बच्चों इस इंग्लिश के ट्रिक को देख के गए थे और बहुत अच्छे नंबर लेकर आए हैं। तो मेरे प्यार, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को देखने के बाद इंग्लिश में मेरे प्यार बच्चों कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। कोई भी इंग्लिश का पेपर आ जाएगा उसको आप आसानी से पास कर पाओगे। मेरे प्यार बच्चों, मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। पहले इंग्लिश के पेपर को हटाता हूं। देखिए, 2025 का मेरे पास पेपर है और इस पेपर को मैं खुद अपने हाथों से इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा पेपर में सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम पेपर की यहां से बात करें तो पेपर यहां से स्टार्ट है। ठीक है, पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले सेक्शन है, सेक्शन ए में रीडिंग पार्ट है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है जो आप लोगों की, वो हेडिंग है। एग्जामिनर सबसे पहले आंसर चेक करने से पहले आपकी हेडिंग देखता है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाओगे, सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। तो ये चीज तो मैंने इस पे समझा दिया। अब चलिए नेक्स्ट पेज लेता हूं, वहां से आपको बताता हूं। देखिए, ये आप लोगों का पेज है। मेरे प्यार बच्चों, जब आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी तो ये लाइनिंग आप लोगों का खींचा नहीं रहेगा, ये लाइनिंग खींचना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम कीजिएगा कि स्केल की सहायता से आप पहले एक लाइनिंग खींच दीजिएगा। ठीक है, डबल लाइनिंग खींचेगा ताकि दिखने में आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, मैं लाइनिंग ऑलरेडी खींचा हूं, फिर भी मैं इसको आप लोगों को बताने के लिए दोहरा देता हूं। देखिए, लाइनिंग ऐसे आप लोगों को खींचना है। इसके बाद एक पहला पेज है आप लोगों का। इसके बाद क्या करोगे कि सबसे पहले कॉर्नर में मेरे प्यारों, यहाँ पे कॉर्नर में आप लिखोगे रोल नंबर। यहाँ कॉर्नर में लिखोगे आप रोल नंबर। अपना रोल नंबर जरूर से जरूर यहाँ पे डाल दीजिएगा हर एक पेज पे। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारों, चूक करोगे क्या। इसके बाद क्या था, सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। तो आप हेडिंग बनाओगे सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। तो यहां से आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी सेक्शन ए, सेक्शन ए, और कोष्टक में आप कर देना रीडिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ उसने सेक्शन ए किया है, जो कि रीडिंग का पार्ट है। तो सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट। इसके बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आप लाइनिंग खींचोगे ताकि दिखने में जो है बिल्कुल आकर्षक लगे। ठीक है, जैसे मैं लाइनिंग खींच रहा हूं वैसे खींचना है। तो सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट, मतलब लिखना ऐसे है ना कि एग्जामिनर को मालूम न चल पाए। ऐसा लिखो लगे कि टॉपर की कॉपी है और एग्जामिनर बिल्कुल आप लोगों को नंबर दे पाए, 80 से 85 नंबर। अब देखिए, पहला प्रश्न यहां से स्टार्ट करता हूं, जो कि पहला प्रश्न इसने बोला है यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को आप पढ़िए। ठीक है, इतना ही पैसेज नहीं है, पीछे भी पैसेज दिया गया, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए और पैसेज यहां तक दिया गया है। पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्न को जो है वो सॉल्व कीजिए। तो इसके नीचे कितने प्रश्न हैं? ए, बी, सी, डी और ई। और मेरे प्यारों, जो आप देख सकते हो कि 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर 3 नंबर और एक एक नंबर करके 3 नंबर, यहां मतलब 15 नंबर का पैसेज दिया है। एक चीज बताना चाहूंगा, ये इंटर का पेपर है, तो इंटर के पेपर में 15 नंबर का पैसेज पूछा जाता है। और हाई स्कूल के पेपर में पहला ही प्रश्न आता है जो कि पैसेज होता है, उसमें भी वो 7 मार्क्स का पैसेज होता है। तो आज की वीडियो में जो इंटर वाले बच्चे होंगे वो 15 नंबर और हाई स्कूल वाले बच्चे 7 नंबर क्लियर कर लेंगे कि पैसेज कोई आता है तो उस पैसेज को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, बिल्कुल अब 15 में 15 नंबर एग्जामिनर देगा, एक नंबर नहीं काट सकता, इस बात का दावा करता हूं मैं। देखिए, सबसे पहले अगर पैसेज आ जाए तो पैसेज को पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को। पैसेज मेरे प्यार बच्चों सबसे पहले पढ़ना ही नहीं है आप लोगों को, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। मान लीजिए मुझे पहला प्रश्न करना है यहाँ पे ए वाला। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे कि सेक्शन ए रीडिंग का पार्ट हो गया और पहला प्रश्न कर रहे हैं तो लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर। यहां पे लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए क्योंकि पहला प्रश्न कर रहे हो ना। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पहला वाला कर रहे हैं। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद स्केल की सहायता से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन करना है ताकि दिखने में जो है बिल्कुल बेहद अच्छा लगे। इसके बाद इसमें से भी हम लोग ए वाला प्रश्न कर रहे हैं, तो एक लाइन छोड़कर यहाँ पे लिखिएगा ए वाला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है। तो जब प्रश्न का आंसर आप लिखोगे तो आंसर लिखते समय कभी भी क्वेश्चन वर्ड को स्टार्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए काम आता है। तो जब आंसर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि व्हाट को काट देंगे और डू को भी हम लोग काट देंगे। ठीक है, बचेगा मेरे पास कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट।
ठीक है, क्या बचेगा कि मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। अब इसमें से देखिए मेनी पीपुल मेरे प्यार बच्चों, कंप्लेन अबाउट ये कीवर्ड है, इन्हीं कीवर्डों को हम पैसेज में ढूंढेंगे कि कहीं दिख रहा है कि नहीं। तो मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, हम लोग क्या करेंगे कि पैसेज में इनको खोजेंगे कि कहां पे यह है। तो जब हम लोग पैसेज शुरू से पढ़ेंगे तो शुरू में ही दे दिया कि मेनी पीपुल कंप्लेन, तब आप समझिए कि यहीं से चीजें स्टार्ट होंगी। तो आंसर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा कि मेनी पीपुल कंप्लेन दैट दे ब्रोकन थ्रो ओवर वर्क। ठीक है, यहां तक मेरे प्यार बच्चों आप नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। ओवर वर्क तक कैसे लिखोगे, तो मेनी पीपुल कंप्लेन दैट, तो यहां से अब लिखना प्रारंभ करोगे। तो यहां पे आप लिखोगे कि मेनी पीपुल, याद रहे कि आपकी राइटिंग बेहद अच्छी होनी चाहिए, मतलब आप आराम आराम से लिखे और अपनी हैंड राइटिंग को बेहद अच्छे करके लिखे ताकि एग्जामिनर को आकर्षक कर पाए। ठीक है, तो यहां पे लिख देना आपको कि मेनी पीपुल कंप्लेन दैट, आगे की लाइनिंग आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे की लाइनिंग जब आप लिखोगे तो ये वाली लाइनिंग जो है आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। यहां तक कंप्लीट हो जाएगी। मैं दिखा भी देता हूं कि मेनी पीपुल से लेकर ओवर वर्क तक, यहां तक आप आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये हो गया एक आंसर। अब देखिए कितना आसान था इसको लिखना। इसके बाद बी वाला करने जा रहे हो तो एक लाइन छोड़कर आप यहां पे डालेंगे बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बी वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे कि बी वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो बी वाला जब पढ़ेंगे तो बोला कि व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। तो यहां पे मेरे प्यारों जो हम लोग करेंगे क्या कि व्हाट को और इज को काटेंगे। द केस ऑफ ब्रेक डाउन यह कीवर्ड हो गया, इन्हीं कीवर्डों को हम लोग ढूंढेंगे। द केस ऑफ ब्रेक डाउन कहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारों जो जब यहाँ पे यहां तक तो हो गया आंसर, आगे जब पढ़ेंगे इस पैसेज में तो देखिए ब्रेक डाउन आपको दिखा। ठीक है, ब्रेक डाउन आपको दिख गया। अब मेरे प्यारों जो यहीं से आंसर आपको उठाना है कि द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट फुलिशली वेस्ट एनर्जी। ठीक है, वेस्टेड एनर्जी। ठीक है, यहां तक मेरे प्यारों जो आपको आंसर लिख देना है इसका कि द ब्रेक डाउन इज मोर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा कि द ब्रेक डाउन मैंने कहा कि जो हैंड राइटिंग है अच्छा करके लिखना है। द ब्रेक डाउन इज मोर। अब यहां करके जब आगे की लाइनिंग जब आप कंप्लीट करोगे तो ये वाली लाइनिंग और साथ ही साथ नीचे वाली लाइनिंग भी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ये हो गया बी वाला का आंसर। अब एग्जामिनर एक नंबर आपका नहीं काट सकता है, बिल्कुल आसान। 15 नंबर तो ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं फ्री के। फिर एक लाइन छोड़कर आपको डालना है सी डालने के बाद मेरे प्यार बच्चों अब हम लोग सी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए सी वाला क्वेश्चन क्या है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। अब हु को काटिए, यहां पे विल को काटिए। अब एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, अब यहां पे हिज हेल्थ जो है कीवर्ड हो गया। ठीक है, तो हेल्थ को हम लोग यहां पे ढूंढेंगे कि हेल्थ कहां दिख रहा है। देखिए मेरे प्यार, जब अगली लाइन पढ़ेंगे तो देखिए हेल्थ आ गया कि नहीं नजर में। अब हेल्थ आ गया, अब समझिए कहां से स्टार्ट करना है, इफ से। तो इफ यू वुड हेल्थ, यहां से जाते जाते मेरे प्यार बच्चों कहां तक, फ्रिक्शन तक। आप यहां तक नोट कर देंगे, कहां तक, फ्रिक्शन तक नोट कर सकते हैं। या थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो आप थोड़ा सा यहां तक मेरे प्यार बच्चों बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो वर्ड आप आगे बढ़ा सकते हो। तो इफ यू वुड। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे, क्या था, इफ यू वुड। ठीक है, ऐसे आप लोगों को लिख देना है। फिर सिक्योर हेल्थ था, तो सिक्योर हेल्थ यहां पे लिख के, और आगे की जो लाइनिंग है जब आप लिखोगे आगे की लाइनिंग, तो ये वाली लाइनिंग भी मेरे प्यार बच्चों आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। लो भाई सी वाला भी आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डी वाला करने वाले में एक लाइन आपको गैप करना है, यहाँ पे डालना है डी डालने के बाद डी वाले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 15 नंबर कैसे मैं आपको दिलवाता हूँ पूरा फ्री में। डी वाला कि व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। अब यहाँ से व्हाट को काटिए मेरे प्यार बच्चों, इसको काटिए। यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग यही मेन कीवर्ड है। ठीक है, यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग हम लोग ढूंढेंगे। तो पैसे जिधर भी दिया था, चलिए देखते हैं। देखिए हेल्थ गिविंग मिल गया ना, तो बिल्कुल आसान है मेरे प्यार बच्चों। आपको कहां से स्टार्ट करना है इसको, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है वर्क से लेकर। ठीक है, तो वर्क से स्टार्ट करोगे, ये वाली लाइनिंग आप करते जाओ, फिर हेल्थ गिविंग आ जाएगा उसी में, फिर आगे बढ़ते जाओगे मेरे प्यार बच्चों। कहां तक, काम परसिटेंसी तक, यहां तक लिख सकते हो, बहुत है। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन। ठीक है, मैं कुछ लिख के आप लोगों को दिखा देता हूं, क्या है कि वर्क वेदर ऑफ ब्रेन। तो वर्क वेदर
तो यहाँ पे लिखेंगे, मैंने कहा कि हैंड राइटिंग बिल्कुल अच्छी करके आप लोगों को लिखना है। तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, इसके बाद आगे अपना लिख लीजिएगा। लिखोगे तो ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ ये लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी और यहां तक भी चला आएगा। तो ये डी वाला हो गया। इसी के साथ साथ ये पेज भी मेरा भर गया। जब पेज भर जाए तो क्या करना है, तो ब्लैक पेन से यहाँ पे कॉर्नर में आपको लिख देना है PTO, इसका मतलब होता है पेज टर्न ओवर। ठीक है, पेज टर्न ओवर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पेज को अपना पलट दीजिए। जब पेज पलटेंगे तो अब इधर आ जाएंगे। ठीक है, इधर आ गया, आपने डी वाला हो गया था। अब ई वाला करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई नहीं, अब यहां पे डालोगे ई। ई में भी 3 प्रश्न था, ई में पहला वाला करने वाला हो तो ई का आप डालोगे पहला। तो ई का पहला हम लोग पढ़ेंगे, देखिए क्या है। अब ई का जब पहला पढ़ेंगे, ई वाला बोला है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मींस द फॉलोइंग, मतलब कि इन वर्डों को पैसेज में ही छांटकर आप इसका मीनिंग बताइए। देखिए पहला वाला क्या है, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मींस लॉस ऑफ हेल्थ। कह रहा है कि लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है इस पैसेज में, ये बताइए। अब मेरे प्यार जो इसका आंसर लिखना है कि लॉस ऑफ हेल्थ। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें कि जब यहाँ पे पैसेज में जब आप नीचे बढ़ोगे तो नीचे देखोगे तो हीज हेल्थ यहाँ पे आपको दिखेगा। हीज हेल्थ दिख गया ना, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से उठाइए कि बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ अबून विच द अदर क्विकली फॉरफिट। ठीक है, यहां तक मेरे प्यार इसका आंसर आप लिख दीजिए कि बट ही विल रिटेन। ठीक है, लिखेंगे कि बट ही विल, बट ही विल रिटेन। ठीक है, ही विल रिटेन। अब आगे की लाइन लिख लीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, लिखोगे तो ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, साथ ही साथ ये वाला भी हो जाएगा। हो गया भाई, ई का पहला वाला भी आंसर आपने लिख लिया। दूसरा लिखने वाले हो तो एक लाइन छोड़कर यहां पे डालेंगे दूसरा। ठीक है, ई का दूसरा कर रहे हो। अब ई का दूसरा क्या है देखिए, अब ई का दूसरा बोला है कि विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट टू द वर्ड कर्स। अब कर्स का अपोजिट वर्ड पूछा है कि कर्स का अपोजिट वर्ड क्या होगा। अब मेरे प्यार बच्चों आप कहोगे सर इसमें कौन सा ट्रिक लगेगा अपोजिट वर्ड में, तो देखिए एक वर्ड का अपोजिट वर्ड कम से कम मेरे प्यार बच्चों 50 होते हैं। ठीक है, एक वर्ड का कम से कम अपोजिट वर्ड, ठीक है, 50 होते हैं। अब आपको कि नहीं सर एक वर्ड का तो बस एक ही होता है सर अपोजिट वर्ड, तो नहीं, मैं आपको बताता हूं बड़ी बड़ी डिक्शनरी में जब आप जाओगे अपोजिट वर्ड ढूंढने के लिए तो बहुत मीनिंग निकल के आता। अभी तो आप क्लास 10 और 12th में ना जब BSc करोगे इंग्लिश से तब आपको मालूम चलेगा। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं अपोजिट वर्ड का कि आप अपोजिट कर्स का अपोजिट वर्ड पूछा है ना, तो आप कोई भी देखिए कर्स का अपोजिट वर्ड एनेक्सिस उठा सकते हैं, अकॉम्प्लिश उठा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यूटरली आप उठा सकते हैं, एम्ब्लुयस उठा सकते हैं, मतलब ठीक है इसमें से कोई सा वर्ड देखिए, स्टडी है इसको उठा सकते हैं। तो कोई बाई वर्ड इसमें से उठाकर आप यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कोई भी वर्ड उठाकर लिख देना, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा। ठीक है, तीसरा करने वाले हो तो एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे 1 2 3 मतलब तीसरा करने वाले तीसरा हेडिंग आप बना लो। इसके बाद देखिए तीसरा है यहाँ पे कि राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड कंप्लीट। अब कंप्लीट का एडवर्ब पूछा है तो इसमें ईडी जोड़ दो तो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे कंप्लीट है, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ईडी जोड़ दो, ये कंप्लीटेड हो गया। अब ये आपका एडवर्ब का काम कर दिया। अब लीजिए 15 नंबर आपका क्लियर पूरा अच्छे तरीके से, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता आपका, इस बात का दावा है। ठीक है, अब मेरे प्यारों को देखिए अब क्या है कि सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट स्टार्ट हो गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे मेरे पास तो 3-4 लाइन इतना बचा है, क्या करें? कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए। जब भी आप कोई सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, अगर क्वेश्चन रहता तो मैं क्वेश्चन कर देता, लेकिन अब हम लोग सेक्शन बी कर रहे हैं ना, तो सेक्शन बी जब किया जाता है तो नए पेज से प्रारंभ किया जाता है। अब चलिए सेक्शन बी है तो अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी कि सेक्शन बी, जैसे उसमें सेक्शन ए डाला था इसी तरह इसमें भी डालना पड़ेगा कि सेक्शन बी कोष्टक में कौन सा पार्ट कर रहे हो, राइटिंग वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन बी, कोष्टक में लिखेंगे राइटिंग, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ पाए कि हाँ आपने कौन सा किया है। तो सेक्शन बी राइटिंग का पार्ट और इसके नीचे आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइनिंग खींच देना है। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हो तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे डालेंगे, आप हेडिंग बनाएंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, ऐसे। ठीक है, फिर इसके नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देंगे ताकि दिखने में बेहद अच्छा लगे, ऐसे कर देना है आपको। क्लियर है? चलिए इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है क्या, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल या ऐसे लिखिए वन एनी
वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड तक, मतलब 100 से लेकर 150 वर्ड में लिखना है और 10 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे 3 टॉपिक है ए बी सी। अब तीनों में से कौन सा करने वाले हो मेरे प्यारे बच्चों, ये निर्भर करता है। तो अगर हम ए वाला करने वाले हैं तो आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा ए, और इसका हेडिंग डालना पड़ेगा। क्या था मेरे प्यारे बच्चों कि नेसेसिटी, तो यहाँ पे आप डालेंगे ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि आपने किस पे लिखा है। नेसेसिटी इज द मदर, तो यहाँ पे लिखेंगे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे इन्वेंशन, ऐसे ये हेडिंग हो जाएगा। मैं तो जल्दी से लिख रहा हूं ना, आप लोगों को हैंड राइटिंग कर अच्छे से करके लिखना है, मैं तो बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को नीचे अंडरलाइनिंग कर देना है ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ भाई ये हेडिंग लड़का बहुत अच्छा से डाला हुआ है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब एक चीज आपको बताता हूं, देखिए अगर आपको आर्टिकल लिख रहे हो तो देखिए एग्जामिनर जो है ना वो हेडिंग आपकी चेक करेगा, तो इसी में से चेक करेगा। देखिए जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन है तो एक हेडिंग आप नेसेसिटी बनवा लो, एक हेडिंग आप मदर ऑफ इन्वेंशन बना लो। अब देखो कैसे किया जाता है दिमाग से। नेसेसिटी है, आप पहली हेडिंग यही बनाओगे कि नेसेसिटी, ठीक है। पहली हेडिंग आप नेसेसिटी के बारे में बताओगे कि नेसेसिटी होता क्या है। अब आप कहोगे कि सर नेसेसिटी के बारे में हम लिखें क्या, मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है, मैं अपने से बनाकर कैसे लिखूंगा। तो कोई नहीं, आपके पास पैसेज था ना, तो मान लीजिए कि नेसेसिटी आप में इसको लिखना है तो इसी पैसेज में से मेरे प्यार मान लीजिए यहां से आपने उठा दिया कि फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, ठीक है। तो यह वाली लाइनिंग जो है उठाकर पूरी की पूरी कहां तक लिखोगे, यहां तक, मतलब इसी वाले पैसेज को पूरा का पूरा उठाकर लिख दोगे यहीं पे। मेरे प्यार जो ये इंटर का पेपर है, हाई स्कूल का पैसेज, हाई स्कूल का पेपर रहता तो उसमें 3 पैसेज दिए होते हैं तो उसमें किसी तरह भी घुमा फिरा के लिख सकते हो, लेकिन इंटर में ये कई पैसेज देता है। तो कहां तक, यहां तक मैंने बताया ना अभी। तो जहां तक अंडरलाइनिंग किया था, जब ये लिखोगे मेरे प्यारो चुनो तो कम से कम 3-4 लाइनिंग आपकी यहां तक तो भरी जाएगी, बिल्कुल भर जाएगा, ठीक है। अब कहोगे मेरे प्यार जो अब क्या करें, तो एक लाइन छोड़ के मदर ऑफ इन्वेंशन ये दूसरी हेडिंग डाल लो। ये दूसरी हेडिंग आप बना देना कि मदर ऑफ इन्वेंशन, मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। अब मेरे प्यार आपको बताता हूं, अब क्या करोगे, इसके नीचे भी स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना। अब मदर ऑफ इन्वेंशन में आप कौन सा वर्ड लिखोगे, तो वही काम करना है आपको, मैनेज करना पड़ेगा एक ही पैसे से। अन्यथा आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, अगर नहीं मालूम है भाई इंग्लिश में कुछ आता ही नहीं तो अब तो पैसेज का ही सहारा लोगे। तो इसके बाद देखो इन द मेजोरिटी है ना, ये वाली लाइनिंग उठाओ अब पूरा का पूरा यहां तक आप लिख दो, फ्रिक्शन तक, ठीक है। जब इसको लिखोगे तो मदर ऑफ इन्वेंशन वाली भी जो आप हेडिंग डाले हो वो भी आपका कम से कम 3-4 लाइन में मेरे प्यारों जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कहोगे कि सर अब तो इसमें हमने एक हेडिंग इसको बना दिया, एक हेडिंग इसको बना दिया, अब क्या हेडिंग बनाऊं। तो अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सा हेडिंग बनाऊं, तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है। देखिए अब आपको हेडिंग बनाना है ना, तो आप हेडिंग बना दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, इसी पैसेज में से आप हेडिंग बना सकते हो, ठीक है। कैसे, देखिए मान लीजिए कि इसी पैसेज में आप लिख सकते हो कि द वर्क, ठीक है, द वर्क ही सेड इन हैंड, द वर्क ही सेड इन हैंड। अब यहां पे एक चाहोगे तो हेडिंग आप ये वाली हेडिंग आप बना सकते हो, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा और फिर पैसेज में से उसका आंसर आप लिख सकते। तो ऐसे 3-4 हेडिंग आप बनाकर आप किसी भी आर्टिकल ऐसे को कंप्लीट कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज मेरा भर गया और ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल समझ में आ गया। अब तीसरा प्रश्न है जो कि है लेटर। आर्टिकल ऐसे ही लिखना है आपको मेरे पास, अगर नहीं कुछ आता तो यही काम करोगे आप, मेरे पे विश्वास कीजिए 80 से 85 नंबर आपके बिल्कुल मिल जाएंगे, इस बात का दावा है। बस आप जो बता रहा हूं वैसे ही करना, अगर नहीं आता तो, जिसको आता होगा तो सही लिख देगा अपना, जिनको नहीं आता वो यही दिमाग लगाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हो लेटर, तो आप यहाँ पे डालोगे मेरे प्यारे बच्चों कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फिर इसके नीचे आप स्केल की सहायता से मेरे प्यारे क्या करोगे, अंडरलाइनिंग करोगे ताकि दिखने में जो है बेहद अच्छा लगे, ठीक है। ऐसे करना है। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में मेरे प्यार बच्चों इसने बोला है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे और करके अथवा करके एक और दिया कि अगर ये नहीं करना चाहते हो तो राइट अ लेटर ऑफ डिविजनल ऑफिस सर पोस्ट ऑफिस इन ओपन और न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन,
ठीक है, कह रहा दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। मान लीजिए ऊपर वाला अगर आपको करना है, लेटर लिखना है, तो देखिए लेटर जब मेरे प्यारों जो लिखना है, और वो भी लेटर मेरे प्यारों जो न्यूज पेपर के लिए है, ठीक है, तो अगर न्यूज पेपर के लिए मैं ट्रिक बता देता हूं, एक सिंपल सा ट्रिक मेरे प्यारों, देखिए कोई भी लेटर में यूज हो जाएगा। देखो लेटर लिखने का तरीका क्या है, देखिए लेटर लिख रहे हो तो आप यहां लिखोगे मेरे प्यारों जो लेटर, ठीक है, लेटर लिख रहे हो। अब देखो लेटर में सबसे पहले मेरे प्यारों जो आप लिखोगे एड्रेस, ठीक है, सबसे पहले मेरे प्यार जो लिखोगे एड्रेस। एड्रेस मेरे प्यार जो सबको मालूम होता है। एड्रेस लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे मेरे प्यार जो डेट, ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद आप लिखोगे डेट, ठीक है। अब देखिए समझिए, अब मेरे प्यार बच्चों यहां पे जो न्यूज पेपर है उसके जो मेन प्रबंधक होंगे, या तो मैडम हो गया तो सर होंगे, तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सर या मैडम, सर या मैडम आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद लिखोगे कि एक लाइन यहाँ पे छोड़ कॉमा लगा देना, फिर लिखना कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली, क्या लिखोगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, ये बहुत अच्छा कीवर्ड है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगर आप न्यूज़पेपर को लिख रहे हो, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर में अगर आपको देना है, संपादन करना है, तो एक लाइन आपको रटना पड़ेगा कि मोस्ट रिस्पेक्टफुली थ्रो द कॉलम। देखिए ये लाइन आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है, थ्रो, ठीक है, थ्रो द कॉलम, देखो थ्रो द कॉलम ऑफ योर estimate न्यूज पेपर। ये लाइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर न्यूज पेपर वाला लिख रहे हो तो। बस इतना लाइनिंग आप लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर अब क्या करें, इसके बाद क्या लिखें, तो मेरे प्यार बच्चों इसके बाद जो लिखना है वो आपको पैसेज में से ही लिखना है। तो पैसेज में से कहीं से यहां से उठा लीजिएगा और यही 3-4 लाइन जो है उसमें इंक्लूड कर देंगे। जब 3-4 लाइन इंक्लूड करोगे तो यह पूरा का पूरा मेरे प्यार बच्चों भर जाएगा। जब भर जाएगा लास्ट में लिखिएगा योर फेथफुली, क्या लिखेंगे, योर फेथफुली, ठीक है, योर फेथफुली। फिर यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों लिखिएगा नेम। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों नेम लिखने के बाद और यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर लिख दीजिएगा और यहाँ पे कोई सिग्नेचर XYZ करके डाल दीजिएगा, बात खत्म। लो भाई हो गया आपका लेटर। तो लेटर ऐसे ही आपको मेरे प्यार बच्चों लिखना है, क्लियर है। और कोई प्रिंसिपल वगैरह को लिखना होगा तो नेम लिखना पड़ेगा आपको, क्लास लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखना, पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। चलिए अब मेरे प्यारों जो सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी नया टॉपिक है तो इसको नए पेज से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन सी ग्रामर। तो मेरे प्यारों जो सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट है तो आप यहाँ पे डालोगे हेडिंग सेक्शन सी। सेक्शन सी अब कोष्टक में कर दोगे मेरे प्यारों जो ग्रामर, सेक्शन सी ग्रामर, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए। और स्केल की सहायता से आप इसके नीचे करोगे अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में जो मेरे प्यारों जो बिल्कुल अच्छा लगे। तो सेक्शन सी ग्रामर, देखिए सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट है। तो ग्रामर में मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे ऑप्शन वाला आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने कहा कि लास्ट में आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। जो करने वाले प्रश्न है उनको पहले बताऊंगा। देखिए 5 वाला प्रश्न करना है, 5वें का ए, ठीक है। तो 5वें का ए है तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 का ए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर लिखोगे ऐसे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5 का ए, तो लिखोगे 5 का ए। फिर इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से करोगे अंडरलाइनिंग, ताकि दिखने में जो है बेहद अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा है। अब हम पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारों जो बोला है कि चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच 2 नंबर के लिए। एक चीज मैं आपको बताऊं मेरे प्यार बच्चों कि अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, कह रहा है कि दोनों में से कोई भी एक का आप इनडायरेक्ट स्पीच लिखो। अगर WH वाला अगर आपको दिया रहे तो सबसे पहले आप उसी कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है WH वाला, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला जो होता है सबसे ज्यादा सिंपल होता है। कैसे, देखिए बोला है कि दे सेड टू अस, ठीक है। अब देखिए मैं सिंपल तरीका बताता हूं। बोला है कि दे सेड टू अस। अब आप इसको कैसे लिखोगे, तो देखिए जब सेड आ जाए ना मेरे प्यारों, इसको आप सिंपल आप टोल्ड में चेंज कर दीजिए। तो लिखिए दे टोल्ड टू अस, ऐसे बनाने के लिए, कामा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग कर दीजिए, सिंपल। इसके बाद वाई होता है ना, तो जो क्वेश्चन वर्ड होता है वाई को वाई ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे उतार देंगे। आप देखिए दैट को हटा दीजिए, यहाँ पे दैट नहीं लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड में। जब क्वेश्चन वर्ड वाला होता है तो दैट की जगह खुद वाई आ जाता है। तो लिखोगे दे सेड टोल्ड अस वाई। अब देखो कह रहा है कि आर यू नॉट प्लेइंग,
ठीक है। तो अब ये देखिए आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में कर दोगे। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अब आर की जगह मेरे प्यार बच्चों जो है वो क्या लग जाएगा मेरे प्यार बच्चों, वर, क्योंकि यू है तो यू की जगह वेयर लगता है। तो आप लोग देखोगे कि वेयर यू नॉट प्लेइंग, हो गया मेरे प्यार बच्चों फुल स्टॉप। देखिए बहुत सिंपल होता है, क्वेश्चन वर्ड वाला बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया, ऐसे ही करना है। इसके बाद चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट। ठीक है, 2 नंबर के लिए इसको देखेंगे क्या बोला है। देखिए अब मेरे प्यारों जो इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, ए वाला बी वाला। अब कह रहा है कि या तो इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए, दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है, तो मेरे प्यार मैं सिंपल सेंटेंस में चेंज करके बता देता हूं। देखिए द सन रोज है, यहाँ पे सिंपल में बताऊं, एक चीज काम कीजिएगा कि जैसे बोला है कि द बॉयज वेंट टू स्कूल। ठीक है, इस सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करना है, तो आप लिखिएगा द बॉयज वेंट टू स्कूल। ठीक है, वेंट टू स्कूल, फिर लगाइएगा एंड। ठीक है, कि द बॉयज वेंट टू स्कूल एंड द सन रोज, लास्ट में इसको लिख दीजिएगा द सन रोज, ऐसे लिख दोगे एग्जामिनर नंबर दे देगा आपको। ठीक है, इसके बाद नहीं आ रहा तो आप ऐसे ही करोगे, जो ट्रिक आपको बता रहा हूं बेहद अच्छा ट्रिक है। फिर सी वाला कि चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट, 2 नंबर के लिए है, दोनों में से कोई एक चेंज करना है, या तो कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर दीजिए या तो पैसिव डिग्री में कर दीजिए। कंपाउंड सेंटेंस मतलब मिश्रित वाक्य कर दीजिए। अब क्या करोगे मेरे प्यार, सिंपल बता रहा हूं, देखिए यू केप्ट इट है तो यू केप्ट इट को आगे लिखिए, यू केप्ट इट, फिर लगाइए मेरे प्यारो एंड, फिर बेसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस, तो बेसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस इसको पीछे कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए, हो गया कंपाउंड सेंटेंस में, ऐसे करना है। फिर डी वाला है कि करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, मतलब मेरे प्यारो इसमें से दोनों में से कोई एक को आपको करेक्ट करना है। करेक्ट एक ही रूल पे होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब लिखिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखिए। ठीक है, वर्ब में भी सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब ऐसे होता है। तो देखो सब्जेक्ट ढूंढो, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वी, तो पहले वी लिखोगे, फिर वर्ब है डिड नॉट, तो लिखोगे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो सही है कि वी डिड नॉट गो टू स्कूल, फिर लिखोगे बीइंग अ हॉलीडे, मतलब इतना लिख दीजिए, फिर लास्ट में ये वाली लाइन को यहां से उठा के यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद ई वाला है कि यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर वर्ड इन द आउट सेंटेंस मेक डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, 2 नंबर के लिए या तो ये वाला करो या तो ए वाला करो, दोनों में से एक करना है। अब कह रहा है कि एक्सेज मतलब होता है पहुंच, एक्सेज मतलब होता है अधिकता, तो कह रहा है कि आप इसको एक वर्ड में लिखिए। ठीक है, आप एग्जाम्पल देके बताइए, सिंपल मेरे प्यारों बता रहा हूं आपको, जैसे एक्सेज है इसको लिखना होगा तो आप लिखोगे एक, बोला एक्सेज तो लिखोगे एक्सेज, फिर ये हेडिंग हो गया आपका। ठीक है, अब मेरे प्यार बच्चों आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बना के लिखना होगा, तो मेरे प्यार बच्चों पैसेज में से कोई एक सेंटेंस लिख दीजिएगा। पैसेज में जब भी कोई एक सेंटेंस लिखेगा बीच में थोड़ा सा गैप देके वहीं पे आप एक्सेज लिख दीजिएगा। मतलब ये दिखाना चाहता है कि अगर इसके बारे में अगर कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हो तो एक्सेज बीच में होना चाहिए कहीं पे। ठीक है, इसी तरह एक्सेज लिखोगे, हेडिंग बना लेना एक्सेज, अगर इसके बारे में कुछ लिखना होगा तो पैसेज में से एक लाइन लिख लेना और उसी बीच में कहीं गैप देकर एक्सेज लिख देना, तो उसी को उसको ब्लैक पेन से लिखना ताकि एग्जामिनर को हाईलाइटेड लगे, वो नंबर आपको दे पाए। क्लियर है, चलिए अब 6 आइए, ट्रांसलेट द फ्लॉइंग पैसेज इन इंग्लिश। अब ये बहुत सिंपल है, इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में तो आप पैसेज की सहारा ही कर पाओगे। अभी इतना बड़ा से लेकर इतना बड़ा तक है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप मेरे प्यार बच्चों सिंपल बता रहा हूँ, पैसेज पे जाना, ये पैसेज है, शुरू से उठाना और यहाँ तक लिख देना। इतना बड़ा लिख दोगे तो एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि हाँ आपने इसका ट्रांसलेट ही इंग्लिश में किया है। उतना बड़ा जब लिखोगे ना तो एग्जामिनर को जब कॉपी चेक करेगा तो उतना थोड़ी उसको ख्याल रहेगा, जब वो चेक करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि आपने यही किया है, तो ऐसे नंबर आपको दे देगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं अगला प्रश्न। अब स्टार्ट होता है सेक्शन डी लिटरेचर, तो सेक्शन डी लिटरेचर इसी तरह आप हेडिंग बना लीजिएगा नए पेज से। अब सेक्शन डी लिटरेचर में मेरे पास 2 ही क्वेश्चन है, या तो आपसे शॉर्ट आंसर पूछे कि शॉर्ट आंसर 40 वर्ड में लिखिए, या तो आपसे लॉन्ग आंसर पूछे मेरे प्यारे बच्चों 80 वर्ड में लिखिए, 2 ही होता है। मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा तो उससे आप लॉन्ग भी लिख सकते हो, शॉर्ट भी लिख सकते हो। वो ट्रिक क्या है देखिए, मान लीजिएगा अगर इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है तो वही काम करना है कि वाई को काटिए, डीड को काटिए। अब यह जो बचा कि द पेडलर कंसीडर द वर्ड एज अ ट्रैप, इसको आप सब्जेक्ट बना लीजिए पूरा का पूरा, ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए। पहली लाइन लिखकर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना और आगे की लाइनिंग आप पैसेज में से लिख देना, पैसेज में से ही आपको आगे की लाइनिंग लिख देना है। हो गया भाई कंप्लीट। इसी तरह लॉन्ग आंसर मान लीजिए ये वाला करना है तो आप करना
कि हाउ डिड को काट दीजिएगा और गांधी जी रीच चंपारण यहां तक जो दिया है इसको लिख दीजिएगा, इसमें वाट को काट दीजिएगा, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा उतार दीजिएगा, फिर आगे की लाइनिंग आपको पैसेज में से ही 2 लाइन लिख दीजिएगा, हो गया भाई नंबर। तो क्लियर हो गया शॉर्ट आंसर। इसी तरह पूरा का पूरा पेपर जो मेरे प्यारों जो आगे भी जो दिया है वही है, आगे भी मेरे प्यारों जो वही है कि 80 वर्ड में लिखिए, 40 वर्ड में लिखिए, तो उसी तरह आपको लिखना है मेरे प्यारों जो। तो क्लियर हो गया, इस तरह आप लोग इंग्लिश के पेपर को पास कर सकते हो और 80 से लेकर 85 नंबर आप मेरे प्यारों जो ला सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।